सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग। राइट। ये क्यों जरूरी है, क्या होता है, क्यों, कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करेगा, ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए मेरे पास में एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं, मैं अपना परिचय देता हूं। माई सेल्फ प्रवीण कुमार जैन। और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल वेलनेस कोच हूं। उसके साथ साथ मैं एक फार्मासिस्ट हूं। और लास्ट 20 ईयर्स से मैं अपना प्राइवेट फार्मेसी रन करते हुए पिछले कुछ सालों से इस न्यूट्रिशनल वेलनेस कोचिंग फील्ड के अंदर भी बहुत अच्छे से लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। मैंने इस प्रोग्राम जो प्रोग्राम में आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ, उस प्रोग्राम के थ्रू अपना खुद का 10 kg वेट रिड्यूस किया पिछले कुछ महीने में। और बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं लोगों से बात करता हूँ, उनको हेल्प कर पाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ऑप्टिमल फिटनेस क्लब के बिहाफ पे आप सबका वेलकम है आज के इस सेशन में। और ये स्क्रीन पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं इन पिक्चरों से, इन चीजों से, इन फोटोग्राफ से। कहीं ना कहीं हमने हमारे खुद की बॉडी के साथ या अपने फैमिली मेंबर में कहीं ना कहीं डेली रूटीन में, लाइफ में इन सभी चैलेंजेस को फेस किया हो। राइट। और इसी वजह से हम लोग, जब इस क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अगर हम अपने आप को कहें कि क्या मैं 100% हेल्दी हूं, तो हम कहते हैं शायद नहीं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बीमारियां कितने तरह की होती है। दोस्तों, दो तरह की बीमारियां होती है। एक होता है नॉन कम्युनिकेबल या डिजेनरेटिव डिजीज जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे एजिंग के साथ साथ हमें हमारी बॉडी में उत्पन्न होती है। और एक होती है कम्युनिकेबल, जो कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एनवायरनमेंट के थ्रू या किसी और तरीके से बाहरी कारणों से हमारी बॉडी में आ जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम सब जानते हैं कि कॉमन कोल्ड एंड फ्लू है। कोविड एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कम्युनिकेबल डिजीज का। कंजक्टिवाइटिस, अभी कुछ टाइम पहले कंजक्टिवाइटिस का दौर चला था। कॉमन कोल्ड, डेंगू, मलेरिया, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल्स हैं। और ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और कई बार बहुत अच्छे से इसको हम क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मोस्टली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। ये जैसे आप देखिए, लिस्ट बहुत बड़ी है। कुछ सिलेक्टेड नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं: अल्जाइमर्स, पार्किंसन, कैटरेक्ट, थायराइड, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, अस्थमा, स्पॉन्डिलाइसिस, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। ये इस तरह की दोस्तों तकलीफें हैं, हेल्थ कंडीशंस हैं जो हमारे हेल्थ को डेली रूटीन में अफेक्ट करती हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग हर घर के अंदर कोई ना कोई एक पेशेंट आपको इसका मिल जाएगा। बात अगेन यहाँ पे हम लोग आज बीमारी की नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात कर रहे हैं हेल्दी लिविंग, हेल्दी वेट की चीजों को अगर देखते हैं दोस्तों, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्यों हमारे लिए हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए दोस्तों, बात करते हैं तो डायबिटीज की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में जिस गति से डायबिटीज बढ़ रही है, ये बहुत गलत नहीं होगा ये कहना कि आने वाले समय के अंदर हर घर के अंदर शायद हर तीसरा चौथा व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट होगा, जो कि इनफैक्ट आज भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में। हमने पिछली मीटिंग में बात की थी लास्ट टाइम में कि क्या क्या डाटा है हमारे इंडिया में हार्ट डिजीज के और डायबिटीज के। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली है तो डायबिटिक, या वो प्री डायबिटिक कंडीशंस को अ, अपने शरीर में लेके चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी में ऐसी कोई बीमारी भी आ चुकी है। बहुत सारी हार्ट डिजीज आजकल बहुत ज्यादा अर्ली एज में डेथ जो हो रही है, वो हार्ट डिजीज की वजह से हो रही है। कोविड के बाद स्पेशली बहुत ज्यादा लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। एक तरह से दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है कि सब तरफ से बैलेंस लाइफ, जहाँ पे आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों हेल्दी हो और आप एक अच्छी लाइफ को लीड कर रहे हो। उस टाइप की होलिस्टिक हेल्थ की हम आज यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वेलनेस, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने कोविड के बाद में बहुत ज्यादा जागरूकता लोगों में आई है। लोग कोविड के बाद में बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं अपनी हेल्थ के प्रति। उससे पहले क्या था कि चलो सब कुछ है मेरे पास और मेरी हेल्थ भी अच्छी है, बाकी लोग इतनी हेल्थ की परवाह नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से मार्केट में एक्सपांशन हो रहे हैं, जिस तरह के लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जिस तरह की कोचिंग यहाँ पे इस इंडस्ट्री में हो रही है, हर आम आदमी जागरूक है अपनी वेलनेस को लेके, अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को लेके। हम आज आपको बताएंगे ऑप्टिमल फिटनेस क्लब के बिहाफ पे कि कैसे हम अपनी लाइफ में हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग दोनों को अच्छे से मेंटेन करते हुए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग के दोस्तों 6 पिलर हैं, वो हम आप वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हैं 6 पिलर जहां जिनके साथ मिलकर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं होलिस्टिक हेल्थ की। सबसे पहला है डाइट गाइडेंस।
आप देखिए दोस्तों, आज जितनी भी बीमारियां हमने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया, वो सारी बीमारियां जो हो रही हैं, उसके पीछे के बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी अनबैलेंस डाइट और पुअर लाइफस्टाइल, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती है हमें, हमारी बॉडी को। और हम अनजाने में ही कई बार कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जहाँ पे हमें फाइनली हमें तकलीफ सहन करनी पड़ती है, और हम किसी ऐसी बीमारी को अपने शरीर में ले आते हैं जो बाद में उससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा पिलर है कि हमें एक राइट डाइट गाइडेंस चाहिए, ये सीखने और समझने के लिए कि क्या हमें खाना है, कब हमें खाना है, कैसे हमें खाना है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम बस यूं ही कुछ खा रहे होते हैं, जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को हंगर नहीं फील होता है उस समय, ना ही हमें कुछ भूख लग रही होती है, लेकिन हम बस यूं ही खा लेते हैं क्योंकि किसी ने ऑफर किया, या हम टेस्ट कॉन्शियस हैं, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे एक और पिलर है हमारी लाइफ का, जिससे हम हेल्दी ईटिंग हैबिट अगर हम डेवलप करते हैं तो हम बहुत अच्छे से हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग को एंजॉय कर सकते हैं। एक्सरसाइज गाइडेंस बहुत जरूरी है। कई बार लोग या तो एक्सरसाइज करते ही नहीं है, या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस केस में भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये समझना कि मेरी बॉडी के लिए क्या रिक्वायर्ड है और कितनी एक्सरसाइज मुझे करनी है, किस तरीके से करनी। कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये दोस्तों एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, जहां हमें बहुत जरूरी है कि हम सब लोग, कहते हैं ना कि मानव मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, तो हमें कम्युनिटी के साथ रहना पसंद आता है। और सोशल मीडिया के आने के बाद हम सब लोग ऑनलाइन कम्युनिटीज के अंदर भी बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं। तो हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम अपना एक कम्युनिटी के साथ मिलकर अपनी होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करें और एंजॉय करें। तो दोस्तों एक और पिलर है कि हम अगर हेल्थ की बात करते हैं, हम फिटनेस की बात करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है जब हम किसी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस और स्लीप का। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हम एक बहुत बड़ा पिलर है जो कि हम सीख सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम स्ट्रेस को और स्लीप को ढंग से मैनेज कर सकें तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से हम हेल्दी लिविंग को और हेल्दी वेट को एंजॉय कर सकते हैं। आज बहुत सारे वेट मैनेजमेंट के केस जब हमारे पास में आते हैं, जब हम उनकी लाइफ को देखते हैं, तो हमें ये अ, आभास होता है कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है उनके ओबेसिटी डेवलप होने में, उनको हार्ट डिजीज में, डायबिटीज में, सब जगह स्ट्रेस का रोल है। और स्लीप डिस्टर्ब है बहुत सारे लोगों की, क्योंकि रात भर स्क्रीन चलती है, मोबाइल स्क्रीन वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें। ऐसे में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी होलिस्टिक हेल्थ का, हेल्दी वेट का, हेल्दी लिविंग का। इसके बाद दोस्तों आप सब लोग ये मानेंगे कि हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल गैप है। जैसे कि हम सब कहीं ना कहीं ये मानने और समझ सकते हैं कि हमको जो खाना चाहिए और हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस गैप को, यानी कि हम खाना तो पूरा खा रहे हैं, शरीर को पूरी मतलब भूख हम पूरी शांत कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को जो चाहिए, न्यूट्रिशन जो चाहिए, वो न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहे हैं अपने खाने के थ्रू। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, हमारा कुकिंग मेथड, हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, हमारा जो आउटिंग है, फूड की ईटिंग आउट जो है, वो जो हमारी हॉबीज हैं, हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा कमी है। और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। तो सप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा पिलर है हमारी होलिस्टिक हेल्थ का, हेल्दी लिविंग हेल्दी वेट जर्नी का। तो दोस्तों ये 6 पिलर मैंने आपको बताए, इन 6 पिलर्स को बैलेंस करते हुए हम अपनी लाइफ के अंदर हेल्दी लिविंग को एंजॉय कर सकते हैं, हेल्दी वेट को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों समझते हैं कि जो भी तकलीफ होती है, कहते हैं ना कि आधी बीमारियों की जड़ जो है वो पेट में होती है। तो आज हम समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिस्टम हमारी बॉडी का कहा जाता है, वो कैसे वर्क करता है और क्या क्या उसके ऑर्गन्स होते हैं। तो आप देखिए ये एक पिक्चर है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि जब हम कोई भी भोजन लिक्विड या सॉलिड या सेमी सॉलिड जब हम लेते हैं, तो जैसे ही हम लोग उसको मुंह में लेते हैं, वहीं से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देता है, और उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, और वो उस खाने को थोड़ा सा डाइल्यूट करती है, उसको उसमें एंजाइम्स और वो सब मिक्स होते हैं। वहां से इसोफेगस के थ्रू हमारा फूड जो है वो स्टमक में आता है। स्टमक में एसिड होता है, वो एसिड जो होता है वो हमारे फूड को पार्ट करता है, उस फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है और उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
स्टमक के साथ साथ दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है लीवर। लीवर क्या करता है, हमारे फैट एब्जॉर्प्शन में और फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और कहते हैं कि जिस व्यक्ति का लीवर हेल्दी है वो बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकता है। इसके बाद में पेंक्रियाज, जो कि हमारा इंसुलिन सीक्रेटिंग ऑर्गन है, ये पेंक्रियाज जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे फूड के अंदर मिलने वाली जितनी भी शुगर है, उस शुगर को मेटाबोलाइज करके और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लीवर और पेंक्रियाज, ये हमारे खाने को पचाने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से आगे खाना जाता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाम तो इसका स्मॉल है, लेकिन एक 6 फुट के आदमी के अंदर इसकी टोटल लंबाई जो होती है वो लगभग 22 फीट होती है। और जो इसका एब्जॉर्प्शन एरिया सरफेस जो है वो लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। यानी कि इस इंटेस्टाइन को खोल दिया जाए तो जो उसका एब्जॉर्प्शन एरिया है वो टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया बन जाता है। उस टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया के ऊपर लगभग लगभग 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं हमारी गट के अंदर, जो हमारे खाने को पचाने में, हमारे हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने में हमें काफी हेल्प करते हैं। यहाँ से खाना दोस्तों पूरा एब्जॉर्ब होता है, जो जो हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट होते हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, और यहाँ के बाद में जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम में पहुंचता है। इस पूरे प्रोसेस में देखो दोस्तों समय लगता है, और इस पूरे प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर न्यूट्रिएंट जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सारे मेटाबोलाइज होते हैं। उसका पूरा एक केमिकल प्रोसेस है, उसके अंदर कई सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वो सब चीजें होते हुए इन इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं गट। अब देखिए दोस्तों, हम लोग टेस्ट कॉन्शियस होते हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, उसका कितना अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है उसको समझने के लिए हम देखते हैं। ये एक पिक्चर है जहां पे अनहेल्दी गट वर्सेस हेल्दी गट आपको यहाँ पे बता रखा है। देखिए दोस्तों, अनहेल्दी गट की कैसे हम पहचान करेंगे। फूड सेंसिटिविटीज, यानी क्या मतलब होता है कि कुछ खाया हमने और एकदम से ईचिंग शुरू हो गई, हिस्टामिन्स जो है वो हमारे एक्टिव हो गए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी खाते हैं, जरा सा भी कुछ खाएंगे तो हमारी जो पेट फूलना, ब्लोटिंग जो है वो हमें फील होता है। कई बार हमें जो हमारी स्टूल पैटर्न है वो इनकंसिस्टेंट होता है, हमें समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। कई बार एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरी कुछ खाने की मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही। कई बार हमारे स्किन में इम्बेलेंस होते हैं, कई बार एक्जिमा होता है, एक्ने डेवलप होते हैं, ये सब हमारी गट से कनेक्टेड है। कई बार हमें स्लीप डिस्टरबेंस महसूस होती है, कई बार हमें कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, जरा सा भी कुछ करो, हमें कांस्टेंट फटीग, मतलब एक लगातार थकान जैसा महसूस होता है, हम लोग हमेशा टायर्ड महसूस करते हैं। मेंटल हेल्थ इम्बेलेंस, कभी भी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी भी हम उदास हो जाते हैं, ऐसी स्थिति होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमें जरा सा कुछ एनवायरमेंटल कुछ चेंजेस हुआ और हमें खांसी जुकाम बुखार हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में आ गए। दोस्तों ये सारी की सारी जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये सारे अनहेल्दी गट के सिम्टम्स हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम इसमें से किसी एक के या बहुत सारी इश्यूज को हम फेस कर रहे हैं, तो यानी कि यह है कि हमें सबसे पहले अपनी गट को फोकस करना बहुत जरूरी है। वहीं पे अगर हम हेल्दी गट की बात करते हैं, तो हेल्दी गट जो होती है वो लगभग सभी तरह के जो खाने हैं उसको टॉलरेट कर लेती है। कुछ भी हम खाते हैं तो उसके बाद में हमें पेट फूलना या ब्लोटिंग जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। हमारा जो स्टूल पैटर्न है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है, और गैस फॉर्मेशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो एक अलग एनर्जी फील करते हैं, फ्यूल्ड फील करते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर। हमारी स्किन हमेशा ग्लो करती हुई होती है, स्किन पे एक अलग चमक होती है। हम लोग जब आराम से सोते हैं तो कहते हैं ना कि पड़ते ही नींद आ गई, इसका मतलब क्या है, उसकी गट एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में क्या होता है, एनर्जी जो है वो कंसिस्टेंट रहती है, हम लोग हमेशा एक अच्छा महसूस करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। लेस डिप्रेशन एंड एंजाइटी, मतलब जिन लोगों का गट हेल्दी होता है वो कभी भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी फील नहीं करते, वो हर कंडीशन में बैलेंस रहते हैं, और बहुत ज्यादा उनको एलर्जीज और इलनेस वगैरह नहीं होती है। इवन कई बार अस्थमा भी हमारी हेल्थ अनहेल्दी गट की वजह से होता है, और अगर हेल्दी गट है तो हम अस्थमा से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स थे जो ये आपको फील कराते हैं कि आपका जो गट हेल्थ है वो अनहेल्दी की तरफ है या हेल्दी की तरफ। हमें गट को क्यों सही करना जरूरी है। तो दोस्तों जब हम ये जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको आगे जब लेके जाएंगे तो हम गट रीसेट फेज में आपको लेके जाएंगे, जो आपका प्रोग्राम का स्टार्टिंग फेज होगा।
जब आप गट रीसेट फेज में होंगे तो वो क्यों जरूरी हो जाता है? इससे क्या होगा, हमारे जो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं, जो बॉडी के रिक्वायर्ड मेटाबॉलिज्म पैरामीटर्स जो हैं वो सब सही हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग हेल्दी वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कई बार लोगों को शिकायत होती है कि या तो मेरा वजन बढ़ ही नहीं रहा है या मेरा वजन घट ही नहीं रहा है। वो सब इस वजह से होता है क्योंकि उनका गट हेल्थ प्रॉपर नहीं होता है। अगर गट हेल्थ प्रॉपर है तो हम लोग अच्छे से हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी वेट को मैनेज कर सकते हैं। जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के फंक्शंस हैं वो बहुत नॉर्मल तरीके से हो सकते हैं अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है। हम लोग एक अच्छे मूड के अ, हम अच्छे मूड को कैरी करते हैं जब हमारी गट सही होती है। कई बार ऐसा होता है कि अनमना सा रहता है व्यक्ति क्योंकि उसकी पेट सही नहीं होता है, कहता है ना कि मेरा पेट आज सही नहीं है इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पॉजिटिव फील करते हैं जब हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है, इसलिए हमें गट हेल्थ को अच्छा करना बहुत जरूरी है। गट हेल्थ जब हमारी अच्छी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम जब अच्छा होता है तो हम बहुत सारी हेल्थ कंडीशन से बचे रहते हैं। हमारी स्लीप पैटर्न, जैसा कि हमने पहले बात की, स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होती है जब हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है। और दोस्तों जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट डेवलप करते हैं तो हमारी गट उसमें हमें सपोर्ट करती है। इसलिए दोस्तों ये कुछ एरिया हैं, पैरामीटर्स हैं जहां पे हम समझ सकते हैं कि गट हेल्थ इंप्रूव करना और गट हेल्थ को सही करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात दोस्तों, सीधी सी सरल भाषा में बोलते हैं तो जो मैंने बैक्टीरिया के बारे में बताया, हमारे गट के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें हेल्दी वेट को मेंटेन और मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इसलिए गट रिसेट फेज में हम लोग बहुत सारी बातें आगे करेंगे जहां पे हम इन बैड बैक्टीरिया को रिप्लेस करेंगे अच्छे बैक्टीरिया के थ्रू हमारी फूड और उन सब चीजों से। दोस्तों प्रोग्राम को समझते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है और कैसे काम करेगा, जिसके लिए आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है। ये ऑलमोस्ट 100 डेज का प्रोग्राम होगा जिसके अंदर सबसे पहले हम सप्लीमेंटेशन के थ्रू हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको पूरा करें, ताकि हमारी बॉडी को जो चाहिए वो हम पूरा दे पाएंगे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग अपने डाइट और जो लाइफस्टाइल पैटर्न है उसको इस तरह से डिजाइन करेंगे कि 10 डेज का उसमें गट रिसेट फेज होगा, जहां पे आप बॉडी से अपनी गट से जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह नए बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने में हेल्प करेंगे। हेल्दियर गट जब हमारा होगा तो हम लोग हेल्दियर लीवर की तरफ जाएंगे, और जब हेल्दियर लीवर होगा तो हमारा फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो सही तरीके से होगा। लीवर हेल्थ इंप्रूव होते ही हम लोग कोलेस्ट्रॉल और हमारा जो फैट डिपोजिशन और फैट मूवमेंट और वो सब चीजें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। और उसके बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो हम लोग शुगर जो हमारे फूड के थ्रू अनजाने में या जानते हुए हम आती है उसको मैनेज करने में सही तरीके से हम यूजफुल हमारे बॉडी में रहेगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इस प्रोग्राम में काम करेंगे। 10 डेज का गट रिसेट फेज होगा, उसके बाद में 30 डेज का इंटेंसिव फेज होगा जहां पे हम लोग अपनी हेल्दी लिविंग हेल्दी वेट को एंजॉय भी करेंगे और मेंटेन भी करेंगे। उसके बाद 60 डेज का मेंटेनेंस फेज होगा। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये जो आज का प्रोग्राम है ये पहला सेशन है। इस तरीके से हम लोग एवरी थर्सडे एक सेशन यहाँ पे देंगे अलग अलग टॉपिक पे, और इस तरीके से प्रोग्राम पूरा चलेगा। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि मुझे अल्टीमेटली करना क्या होगा। तो सबसे पहला ये है कि जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उसको बिल्कुल अच्छे से आप कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो एक तरह से आपके साथ मिलकर आपके हेल्थ बड़ी कहलाएंगे और वो आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका हेल्थ असेसमेंट में, इसमें क्या होगा, आपको आपका एज, वेट, हाइट, बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, फैट परसेंटेज, डब्ल्यूएचआर यानी कि वेस्ट टू हिप रेशियो, बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक एज यानी कि आप ऊपर से किस एज के हैं उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एज क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मसल मास, वो सब चीजें आपको एसेस करने में हेल्प करेंगे आपके हेल्थ बड़ी आपके कोच। और उसके साथ अगर आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं या अगर आपका वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको एक बिफोर फोटोग्राफ भी वो लेने में हेल्प करेंगे। दूसरा स्टेप ये रहेगा, अगर जरूरत महसूस होती है आपको तो एक हमारी तरफ से एडवाइस है कि अगर आप चाहें तो ऑप्शनल डायग्नोस्टिक टेस्ट अपना करवा सकते हैं, जिसके अंदर विटामिन B12, D3, थायराइड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर लेवल, आयरन टेस्ट ये आप करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है, हमने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप करवा सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि करंटली मैं कहाँ हूँ और कहाँ मेरे को जाना है। हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनेयर हमने एक बना रखा है, वो काउंसलिंग पार्ट है। जो आपके हेल्थ बड़ी होंगे, जो आपके कोच होंगे वो आपको हेल्प करेंगे इसमें।
और कुछ सवालों के जवाब देते हुए आप ये चेक कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट मैं किस हेल्थ रिस्क पे हूँ और क्या मेरा गोल होना चाहिए। तो एक फिटनेस गोल आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चनर्स को पूरा करने में, काउंसलिंग सेशन को पूरा करने से। इसके बाद में दोस्तों जब आपके ऊपर के तीनों स्टेप हो जाएंगे तो आपके लिए एक पर्सनलाइज डाइट प्लान और सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन वहां पे आपको मिलेगा इस प्रोग्राम के तहत। वो रिकमेंडेशन जब मिलेगा तो उसको समझने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, हम अपने सप्लीमेंट परचेज करेंगे। और परचेज सप्लीमेंट करने के बाद उन सप्लीमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उसको डाइट प्लान में एडजस्ट करना है, वो सब चीजें हमारे हेल्थ कोच जो है वो हमें हेल्प करेंगे। कम्युनिटी एंगेजमेंट में आपको हम लेके जाएंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, वो बिल्कुल पर्सनलाइज होगा, उसमें आप और आपके कोच होंगे और कोई भी नहीं होगा। और डेली कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम लोग बिजी होते हैं, कई बार हमारे कोच बिजी होते हैं और हम लोग बात नहीं कर पाते या बात करने का समय नहीं होता है। ऐसे में एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया है यहाँ पे, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा जहाँ पे आप और आपके हेल्थ कोचेज होंगे। वो आपको डेली बेसिस पे सपोर्ट करेंगे एडवाइस करने में कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो सब चीजें। और आप उसमें क्या करेंगे, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारी वहां पे पोस्ट करेंगे। इस तरह से रेगुलर कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन मेंटेन रहेगा, जिसमें हम उस एंगेजमेंट के थ्रू ये समझ पाएंगे कि हमारी डायरेक्शन किस तरह की है और हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अब दोस्तों मैंने अपना पार्ट पूरा किया, अब आपका समय है। अगर आपकी तरफ से अभी तक मैंने कुछ जो बताया उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप मैं अभी आपको अलाउ करूंगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं यहाँ पे। कब और कैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि जो मैंने आज सेशन आपको बताया, ये सेशन देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे लिए अपने आप की हेल्थ को मेंटेन करना, हेल्दी लिविंग और हेल्दी वेट को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इमिडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है वो आपके पर्सनलाइज कोच यहाँ पे रहेंगे, और वो और उनकी टीम के अंदर जो उनके सीनियर कोचेज हैं वो आपको हेल्प करेंगे।